ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऐसे पूज्य गुरुदेव की ऐसी महान उनकी चर्चा करें जिनमें पूज्य प्रथम निर्यापक समण समय सागर जी महाराज जिनको आचार्य पद दिया, पूज्य निर्यापक पूज्य योग सागर जी महाराज जो अपने आप में संघ को हमेशा संकट मोचन की उपाधि जिनको मिली है। संकट जब भी आया संघ पर, उन्हें अपनी कुशलता और योग्यता से इस संघ को ऊपर उठाया। उन्हीं की ऐसी परंपरा में आज पूज्य सुधा सागर जी महाराज जिनको पूज्य गुरुदेव ने कभी सिंह की उपाधि दी थी कि अब शेर दहाड़ेगा, जब 2022 में पंचगाड़क हुआ था तो उनकी अगवानी पर आचार्य सिंह कहा था अब कब शेर कब से दहाड़ेगा, ऐसा सिंह जी ने कहा जाता है। आखिर गुरुदेव ने कितना परिश्रम किया होगा इन सबको तैयार करने में, क्योंकि जब गुरुदेव उस समय की घटना आपके सामने रख रहा हो जब यह संघ अपना आकार ले रहा था। पूज्य गुरुदेव के गुरु की भावना जो गुरुकुल बना रहा था, गुरुकुल अभी एक रोपा था जिसे अब वृक्ष बनने की ओर बढ़ना था। और किसान की सबसे ज्यादा मेहनत होती है उसे प्राथमिक दशा में संभाल के रखने पर। वह वृक्ष जब अपनी जड़ों को अंदर संभाल लेता है और जब बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, तब इतना किसान को चिंता नहीं होती। किसान को चिंता तब होती है जब वो अभी बिल्कुल अभी आकार ले रहा हो, अभी उसने अंकुरित किया और धरती से निकल रहा हो, तब किसान को सबसे ज्यादा उस वृक्ष की चिंता होती है। क्योंकि अभी इसे कोई पशु ना खा जाए, कहीं ऐसा है हवा पानी प्रकृति के प्रकोप में या कहीं टूट ना जाए या ऐसा ना हो जाए, ऐसी गैर है। तो पूज्य हमारे गुरुदेव तो ऐसे गजब के किसान थे कि उन्होंने तो ऐसा महान उस समय परिश्रम किया। तो उस समय की घटना बता रहा हूं जब यह संघ अपना नया आकार ले रहा था, नया रूप लेने को तैयार था, बढ़ रहा था दादा गुरु की भावनाओं के अनुसार। उस समय जब मैंने आपको बताया सन 80 में जब छुल्लक दीक्षा हुई तो कैसे हुई थी वो बता चुका हूँ प्रकरण। जब महाराज जी शिखर जी जाना चाहते थे और जब जिनका ब्रह्मचारी में जय कुमार नाम था, तब उन्होंने शिखर जी के लिए आशीर्वाद लेने गए तो गुरु जी ने कहा मैं ही तुम्हें अगर तीर्थ बना दूँ तो। तब उन्होंने अपना जब माथा उनके गुरुदेव के चरणों में रखकर उन्हें जब नमोस्तु किया तो वहाँ पर छुल्लक दीक्षा हुई नैनागिरी जी में। बाद में वो एलक परम सागर के नाम से जाने गए, लेकिन परम सागर के नाम से वो सुधा तक की ये जो यात्रा हुई है उनकी, वो आज आपके सामने ला रहा हूँ। उसे समझने का पुरुषार्थ करना तो आपको बहुत कुछ नया भी मिलेगा और आनंद भी आपको देगा। जब यात्रा के दौरान सब ईश्वरी पहुंचे तो सन 1983 में गिरिडीह बिहार जो झारखंड के नाम से आज जाना जाता है, वहाँ की घटना है कि जब वहाँ पर आचार्य भगवान सत्संग वर्षा युग के लिए विराजमान थे, तो वर्षा दौर के दौरान गुरुदेव का मन बना कि यहाँ पर भी ऐसी महान इस सिद्ध क्षेत्र पर भी उन्हें मुनि दीक्षा देने का, श्रमण दीक्षा देने का भाव हुआ। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि ऐसी महान आत्माओं को दीक्षाएं भी महान जगहों पर ही मिलती हैं। 5 ऐसे अलग तैयार किए गुरुदेव ने, जिसमें से अलग परम सागर जी, अलग समता सागर जी, अलग स्वभाव सागर जी और अलग समाधि सागर जी, अलग भाव सागर जी, ऐसे 5 अलगों की दीक्षा का वहाँ मन बना। तो वह 25 सितंबर अश्विन कृष्ण तृतीया का दिन था, वीर विक्रम संवत 2034 का वह दिन, जब पूज्य गुरुदेव का ये मन बना। जब गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान करने का मन बना तो वहाँ पर ईश्वरी में पूज्य गुरुदेव ने वहाँ पर 5 श्रमणों को विधिवत दीक्षा प्रदान की। अब दीक्षा तो प्रदान हो गई,
अब दीक्षा प्रदान के बाद आचार्य जी ने एक ही भाव, क्योंकि उस समय संघ में थोड़ा चटाई वगैरह का उस समय प्रावधान गुरुदेव भी लेते थे, वो संघ लेता था। तो गुरुजी ने एक ही कहा कि देखो अब दीक्षा तो हो गई है, छुल्लक एलक में आप थोड़ी बहुत चटाई एक आध ज़्यादा लेते थे, लेकिन अब नहीं लेना है आपको, अब आपको सिर्फ एक ही लेना, उसे ही बिछा लो। क्योंकि इस समय गुरुदेव इस प्रकार के पार्टी जो आप आजकल श्रावक लोग अपने वैयावृत्ति और विवेक से जो कर देते, उस समय इतना था ही नहीं। और गुरुजी शायद गुरुजी को भी ये इष्ट नहीं था कि इस प्रकार से कौन क्या करे, क्योंकि वो स्वयं किसी से कहते नहीं थे और श्रावक भी इतना शायद समझ के इसका उपयोग नहीं करते। तब गुरुदेव ने वहाँ पर उन्हें एक चटाई दी कि भाई इसे ही उड़ लेना, ऐसे ही बिछा लेना, ऐसे ही बैठने के लिए, ऐसे लेटने के लिए, ऐसे सब कुछ अपना लेना। फिर भी श्रावक पाटे तो लगा ही देते। तो इस प्रकार से गुरुजी ने वहाँ पर उन्हें तैयार किया। बहुत कुशलता से गुरुजी ने इस वृक्ष को, आज जो हमने वट वृक्ष देख रहे हैं, बड़ा गहराई से गुरुजी ने इसमें अपना योगदान, या कहूँ कि उनका पुरुषार्थ बहुत गहरा रहा। फिर संयोग से जब पांचों छुल्लक जी के नाम में कुछ नाम चेंजेस हुए, एलक परम सागर जी का नाम पूज्य सुधा सागर जी रखा गया, बाकी समता सागर जी का नाम पूज्य समता सागर जी रहा, और समाधि सागर जी का समाधि सागर जी रहा, और स्वभाव सागर जी का स्वभाव सागर जी, और भाव सागर जी का नाम सरल सागर जी रखा। पांच में से दो नाम चेंजेस हुए। पहला नाम चेंज हुआ सुधा सागर जी का, परम सागर से सुधा सागर हुआ, और भाव सागर से मुनि सरल सागर जी हुए। इनमें से जब सोचा कि भाई अब अभी मुनि का तो प्रतिक्रमण अपने को आता नहीं, तो भाव अब ये आया कि मुनि प्रतिक्रमण आता नहीं, तो ऐसा क्यों ना अपन एक काम करें, गुरुजी से कुछ ऐसी परमिशन ले जिससे कि हम स्वाध्याय वगैरह, क्योंकि स्वाध्याय की ललक उनके अंदर बहुत गहरी थी। स्वाध्याय के मामले में संघ को बहुत हमेशा से आनंद रहा, और गुरुजी का ये भाव देखकर वो गुरुजी के पास पहुंचे कि गुरुजी हमारे रात में आप पढ़ने की आज्ञा दे दे, थोड़ा सा हम स्वाध्याय वगैरह कर ले। लेकिन गुरुजी ने कभी भी रात्रि में पढ़ने की कभी भी आज्ञा नहीं दी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि रात्रि में बिजली का उपयोग हो। रात्रि में इस प्रकार से बिजली का विशेष तौर से संघ उपयोग करे अलग से, और विशेष पर्सनल अपनी यूज के लिए, ताकि इससे एक गलत परंपरा ना डल जाए। गुरुजी का भाव रहता था कि निर्दोष चर्या ही संघ की मुख्य धारा होना चाहिए। जब वो उनके पास पहुंचे, गुरुजी के पास, उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य श्री हमें आप थोड़ा सा आज्ञा दे, तो गुरुजी ने नहीं, देखो आप लोग को रात्रि में नहीं पढ़ना है, आप लोग को दिन में पढ़ना है। तो उनका आचार्य श्री दिन में समय ही नहीं मिलता, सुबह से स्वयंभू करते हैं, फिर स्वयंभू के बाद तुरंत सोच क्रिया के लिए जाते हैं, जाने के बाद तुरंत फिर समय ही मिलता ही नहीं, फिर क्लास लग जाती है। तो गुरुजी का डरो नहीं, तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लूंगा। मतलब उन्होंने फिर एक प्रसाद किया कि अब गुरुजी इससे मान जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा थोड़ी लेना है मुझे, तो जितना पढ़ना उतना पढ़ो, लेकिन अलग से तो नहीं। तो एक युक्ति इनके मन में आई कि एक काम करते हैं, देखो भाई लाइट में दोष हो सकता है, तो एक काम करते हैं, बाहर जो लाइट लगी रहती वो तो अपने निमित्त से जलती नहीं है ना, तो ऐसा करते हैं अपन गुरुजी से परमिशन लेते हैं कि जो बाहर जलती है वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी परमिशन दे दो। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, वहाँ जाने आने में भी आपको फिर, और उसके नीचे पढ़ना, तो निमित्त तो अपन बनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्हें फिर ऐसा कहते हैं, आचार्य श्री हमको प्रतिक्रमण तो नहीं आता है, अभी मुनि बन गए हैं, तो आप ऐसा करें कि सुबह सुबह जो चौकीदार यहाँ पर घूमता रहता है लालटेन लेके, तो चौकीदार से हम लालटेन रखवा लेंगे, हमें अपने निमित्त से तो कोई जल नहीं रही, तो उस लालटेन से हम पढ़ लिया करेंगे, थोड़ा सा प्रतिक्रमण कर लेंगे, जिससे कि हमारा सुबह की चर्या, मतलब कहते हैं ना साम दाम दंड, चारी नीतियां लगाता है आदमी, लेकिन गुरु तो गुरु ही होते। शिष्य कितना ही पुरुषार्थ करे,
गुरुजी को समझ में आने लगा कि ये, तो उन्होंने कहा देखो आपको ऐसा क्यों जल्दी है, तो कि फिर हम प्रतिक्रमण कब करेंगे, जंगल जाते हैं, जंगल जाने के बाद क्लास लगती है, क्लास लगने के बाद आर्चर्या पे उठ जाते हैं, तो महाराज फिर अब कब हम करेंगे। उन्होंने उनके अब तो गुरुजी को परमिशन देना पड़ेगी, क्योंकि जब समय ही नहीं प्रतिक्रमण के लिए देंगे, प्रतिक्रमण देंगे तो स्वाध्याय भी कर लेंगे। देखो कैसे, बस वो तो चाहते थे कि कैसे भी गुरुजी परमिशन दे दे एक बार, बस वो किसी बहाने से दे दे, बाकी तो हम निपटा लेंगे। होता है ना, आप लोग कितनी सारी युक्तियां निकालते हो कि बस ऐसे गली निकल जाए, ऐसे गली निकल जाए, बाकी तो हम उस गली का उपयोग कैसे करना हमें पता है, वो गली तो निकले, उसकी सड़क तो हम बना लेंगे, है ना, गली की सड़क तो हम बना लेंगे, हम बस एक बार निकालना हमारे हाथ में होता है। लेकिन गुरु तो बहुत दूर दृष्टिकोण गुरुदेव की थी, पता था कि अगर किसी बहाने से भी इन शिष्यों को एक भी बार छूट मिल गई तो फिर पूरा का पूरा संघ इसका उपयोग अपने भावों से करने लगेगा। ठीक है, नहीं जरूरत ही नहीं, ऐसा किया करो, आरती पहले प्रतिक्रमण कर लिया करो, ठीक है, 15-20 मिनट मिलते ही है, तो अपना प्रतिक्रमण कर लो और 2-5 मिनट लेट उठ गए यार पे, प्रतिक्रमण हो जाएगा। और फिर भी समय ना मिले तो ऐसा कर लिया करो, आर के बाद तो समय मिलता है फिर प्रतिक्रमण कर लिया। लेकिन परमिशन, क्योंकि ये जानते थे पूज्य गुरुदेव की एक दूरदृष्टि थी कि अगर एक बार परमिशन मिल गई तो फिर अपने लिए भी और इनके लिए भी, और स्वयं से ज्यादा उन्हें शिष्य की चिंता थी कि शिष्य की हानि ना हो जाए, शिष्य को एक गलत राह ना मिल जाए, और एक परंपरा और दूसरा एक आगम, क्योंकि गुरुजी की आगम के प्रति बड़ी गहरी दृष्टिकोण रहता था कि दृष्टिकोण उनका ये रहता था कि आगम में कहीं चूक ना हो। और ये भी जानते हैं अपन सब कि सिर्फ गुरुदेव नहीं थे, वो पूरा आगम थे। क्योंकि आप देखो पूज्य गुरुदेव के कहने के बाद और उनकी क्रिया के बाद कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता था, ना उठ सकता, क्योंकि उन्होंने कह दिया मतलब आगम में है ये बात, कोई खोजता नहीं था। एक व्यक्ति आए कि महाराज जी हम तो सिर्फ आचार्य श्री को देखने के बाद ही अब आगम समझने लगे, क्या हुआ, हम तो पहले भी आगम हमारे साथ नहीं दिखता था, हमें तो उनमें ही आगम दिखता था। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज को उन्होंने बहुत बहुत पूरा संघ, समता सागर जी इत्यादि जो 5 मुनि महाराज तैयार किए, और उसके बाद आज 130-31 मुनि महाराजों का यह संघ दिखता है। तो बहुत युक्ति भी आप लगाया, उससे भी तैयार किया, लेकिन उन्होंने, गुरुजी ने कभी उनको, एक बात याद रखना, गुरुजी ने बहुत मेहनत की है। उस समय में बता रहा हूं कि ऐसी युक्तियां चलती थी कि कैसे भी परमिशन मिले। आपको एक बार सुनाया था कि पूज्य सुधा सागर जी का स्वभाव कुछ भिन्न था, वो एकदम, है ना, जैसा दिखता है ना वैसा, आज भी वैसा, शुरू से ही उनका फॉरवर्ड, एकदम से जो कहना सुखी रहना, है ना, जो मुख पे कहना हो सुखी रहना, जो है सो है, महावीर की ये नेचर। तो जब उनके जीवन में, लेकिन आज भी वो गुरुदेव का ये उपकार मानते हैं, क्योंकि जब मेरी उनसे चर्चा हम लोग की हुई राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी गुरुदेव की शिक्षा का उपकार मानता हूँ कि हम लोग फिर उसके बाद फिर कभी हमने नहीं पूछा, लेकिन हम लोग की जो क्षोभसम बढ़ा वो इन्हीं कारणों से बढ़ा। क्योंकि अगर हम लाइट में पढ़ने लगते तो शायद हमें सिर्फ लाइट में पढ़ने का नेचर बन जाता, लर्न या मुखाग्र नहीं कर पाते, लेकिन गुरुदेव ने हमें मुखाग्र करवा दी वो चीज, और चिंतनशील बना दिया कि रात में पढ़ना नहीं, चिंतन करिए। उससे हमारे ये आज जो कुछ भी चिंतन में देखता हूँ, वो कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ ये चिंतन मेरा गुरुदेव से प्राप्त हुआ। और एक और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वो अवसर था जब एक जिनेन्द्र वर्णी कोश आपके कहीं मिलेगा, मिल जाए तो आप देखना, ये छुल्लक जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी हुए, उन्होंने एक जिनेन्द्र शब्दकोश लिखा है,
जिसमें उन्होंने हजारों शास्त्रों का डेफिनेशन, शब्दों का कोश वहां पर एकत्रित किया। तब इनके मन में भाव आया कि अपन ऐसा करते हैं कि इधर उधर बड़े बड़े शास्त्रों को रखने की जगह पूरा कोश ही रख लेते, तो एक साथ हजारों शास्त्र अपने पास हो जाएंगे। देखना, पूज्य सुधा सागर जी वगैरह के मन में ये भाव आया कि अपन इतने हजारों शास्त्र का क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि अपन हजारों शास्त्र नहीं रख के एक शास्त्र ये वाला रख लेते, और ये रख लेंगे तो हजारों शास्त्र अपने। लेकिन उन्होंने युक्ति क्या निकाली, वहां पर एक सिगई पेपर मार्ट वाले हैं, तो उनका नाम संतोष जी से या नाम नहीं आ रहा दादा का, तो दादा के नाम, उनको दादा सिंगई जी दादा कहते थे। तो वो जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे को सास दान देना है, तो कि सास दान देना है तो हम बहुत ही अच्छा है, और दान सास दान तो देना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन क्या दान दूं, तो क्या एक हम बताते ना, जिनेन शब्द कोश मंगाओ आप, क्योंकि उस समय ऐसे शास्त्र नहीं मिलते थे संघ में किसी को भी, साधु को। अब युक्ति कैसे लगाएं कि अपने पास आ जाए और ये शास्त्र हमारे पास आ जाए। देखना शिष्य कितनी गहरी युक्ति निकालता है। तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने युक्ति निकाली, बिठा के ने समझाया, माइंड वॉश किया उनका कि देखो सास दान देना चाहिए, दान की महिमा बहुत है और क्षयोपशम बढ़ता है इससे। ये तो महाराज बात तो बहुत है, तो कौन सा दान दूं? अरे आचार्य श्री को दान दो। कौन सा दूं? जिनेन शब्द को, बहुत बढ़िया शास्त्र है। अरे ऐसा शास्त्र, उसकी महिमा, और महाराज जी जिसकी महिमा गा दे वो तो आसमान। और क्या ठीक है अभी मंगवाता हूं। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर शास्त्र मंगवाया। महाराज जी हाँ यही तो दे दो आचार्य श्री को। और उस समय 4 भाग थे उसके, चारों भाग उन्होंने आचार्य श्री की टेबल पे रखा, और वो देख रहे थे कि हाँ बस रख गया है। और इधर आचार्य श्री 2-3 दिन बाद, आचार्य श्री का नेचर है कि वो उठा के ऐसे रख देते थे। 3 दिन बाद वो शास्त्र वहां से गायब हो गए, क्योंकि निगाह तो रहती थी इनकी कि भाई। और एक दिन गुरुजी की 3 दिन बाद निगाह, 1-2 दिन बाद निगाह गई कि भाई वो शास्त्र यहाँ रखा था, कहाँ गए। तो जब इरियापत भक्ति हुई तो पूछा कि भाई वो यहाँ शास्त्र के थे, किसी ने देखे क्या? आप सब एक दूसरे का मुख देख रहे कि भाई आप गाड़ी फंस गई, उलझ गई, लेकिन झूठ तो बोलना नहीं। तो हाँ आचार्य श्री वो हम लोग के पास थे, हम तो कुछ देखने के लिए देखना चाहते थे। क्यों? आप लोगों ने क्यों उठाया और क्यों देखना चाहते? अरे आचार्य श्री उसमें बहुत सारी शब्दकोश है और हम लोग सोच रहे थे कि उसमें ऐसा। तो आचार्य सिंह का फिर ठीक है, आज से स्वाध्याय बंद, आप लोग वही पढ़ ले और हम मेरे पास नहीं आए। तो अपन ऐसा करते हैं, आज से स्वाध्याय बंद कर देते हैं, और आपके पास तो अब हो ही गया जिनेन सिद्धाकोश, आप तो देख ही लोगे, पढ़ ही लोगे। तो सबकी गर्दन चुपचाप नीचे, और धीरे से उठे और आचार्य श्री के वहाँ, आचार्य श्री गलती हो गई क्षमा करें, और स्वाध्याय तो आपके द्वारा ही करेंगे ये। तो फिर गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया कि देखो अगर इन शब्दकोश में तुम उलझ गए तो तुम्हारा नेचर कभी भी मूल ग्रंथ पढ़ने का नहीं है। तुम्हें कभी मूल ग्रंथ पढ़ने का भाव नहीं आएगा, सब इनमें शब्दकोश में। तो मूल से सीखो, मूल से समझो। देखना कितना गहरा भाव। तो इस प्रकार से गुरुजी ने अपने शिष्यों को हर जगह नई नई शिक्षाएं, नए नए संकेत और आगम का जिस प्रकार से ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को देखने के बाद आज जो आप इतने बड़े बड़े रत्न देख रहे हैं, जिनकी डंका आज पूरे भारत में बजता है, जिनका नाम चाहे वो पूज्य प्रमाण सागर जी हो, पूज्य सुधा सागर जी हो, ऐसे महान महान गुरुओं का जो नाम बजता है ना, पूज्य सभे सागर जी, योग सागर जी, प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी, प्रणम्य सागर जी, क्षमता सागर जी, जो हम आज महान महान इन साधुओं को देखते हैं, तो ये कैसे तैयार हुए। और बहुत ऐसे हैं जो आगे तैयार हो रहे हैं, आपको दिखने को मिलेंगे। तो ऐसी महान या रत्नाकर पूज्य अपने गुरुदेव हैं।